श्रीलंका में आर्थिक बदहाली और राजनीतिक संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां 17 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ अभी तक भी श्रीलंका के लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। वो लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार पर देश की बदहाली का आरोप लगा रहे हैं। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए श्रीलंका में एक बार फिर से 1 महीने के लिए आपातकाल और लागू कर दिया गया है। साथ ही सेना को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, सार्वजनिक कार्यक्रम को रोकने और निजी संपत्ति पर रेड करने का अधिकार दिया गया है। श्रीलंका में एक सांसद ने बताया कि राष्ट्रपति को 1 महीने बाद आपातकाल को जारी रखने के लिए एक बार फिर संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी। दरअसल हफ्तों पहले लोगों के उग्र प्रदर्शन के बाद गोटबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। साथ ही सुरक्षा के चलते उन्होंने देश भी छोड़ दिया। राजपक्षे अभी सिंगापुर में हैं, जहां उन्हें 14 दिन रुकने की अनुमति दी गई है। हालांकि सिंगापुर ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया है। राजपक्षे अब श्रीलंका के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं, तो उन पर श्रीलंका के कानून के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। राजपक्षे अगर देश लौटते हैं तो पूरी संभावना है कि उन्हें कई मुकदमों में जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही 2 करोड़ से अधिक की आबादी वाला ये देश ईंधन, भोजन और दूसरी चीजों की कमी के साथ आर्थिक संकट से अपंग बन गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लग गया है। महीनों से स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद पड़े हैं। ईंधन की कमी के चलते देश में बिजली संकट बढ़ गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब श्रीलंका में आपातकाल लगा है। दरअसल श्रीलंका में आपातकाल या इमरजेंसी का लंबा इतिहास रहा है। 1948 में अंग्रेजों से आजादी के बाद और उससे पहले भी कई बार देश आपातकाल भोग चुका है। आजादी के बाद सबसे पहले 1998 में देश में आपातकाल लगाया गया था। तब सिंहाली भाषा को एकमात्र भाषा के रूप में अपनाने के विरोध में हालात बिगड़ने पर आपातकाल लगा था। हालांकि श्रीलंका ने सबसे लंबा आपातकाल 1983 से 2011 तक रहा। श्रीलंकाई तमिलों और सिंहालियों के बीच उग्र व हिंसक आंदोलन की वजह से करीब 28 साल तक आपातकाल लगा रहा। दरअसल तमिल समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे श्रीलंका में अलग तमिल राज्य की मांग कर रहा था। सिविल वॉर के हालात के बीच ये आपातकाल लागू रहा। इसके बाद 2018 में मुस्लिम विरोधी हिंसा के कारण आपातकाल लगा था और देश में आर्थिक संकट के बाद फिर से आपातकाल लगाया गया है। गुलिस्तान न्यूज के लिए तरुण राजपूत की रिपोर्ट।